तो अनुपमा वहां पर वाराणसी कोर्ट में मौजूद हैं और आपको ये भी सुनवाते हैं। तस्वीरें भी अनुपमा ने आज सुबह भेजी हैं। देखिए तहखाने की जो तस्वीरें सामने आई हैं, इसी तहखाने को खुलाने की बात हो रही है कि तहखाना खोला जाए। तहखाने में क्या राज छुपे हैं? तहखाने में हिंदू पक्ष सीधे कह रहा है कि इन तहखानों में खंडित मूर्तियां हैं, शिवलिंग है और इसीलिए इस तहखाने को खोला नहीं जा रहा है। ये सीढ़ियां देखिए, दरवाजा है तहखाने का और ये कहा जा रहा है। ये तस्वीर हमारे पास आई है, हम आपको एक एक करके वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जो लोग सामने रख रहे हैं, इतिहासकार सामने रख रहे हैं, पक्षकार सामने रख रहे हैं। ये सीढ़ियां आपको नजर आती हैं, ये सीढ़ियां नीचे की तरफ जाती हैं और फिर ये तहखाने का दरवाजा आता है। अब इस तहखाने को खोलने की मांग हो रही है कि इसका दरवाजा खोला जाए। अब दोनों पक्ष के वकील क्या कह रहे हैं, आज फैसले से पहले जरा सुनाते हैं। वो जो ज़मीन थी वो उसकी जो वहाँ पर हमारे पास भी जो दस्तावेज हैं उसमें ये जो प्रॉपर्टी है ये पैलेस था और शाहजहां ने इस पे कब्जा किया और उस समय तो क्या है कि सरकार उन्हीं की थी। जयपुर पूर्व राज परिवार की ज़मीन थी और आज भी उसके लिए कोई भी अगर आवश्यकता पड़ेगी दस्तावेज़ों की या कुछ भी तो हमारे वहाँ ट्रस्ट में पोथी खाना। तो आपने जिन्हें सुना वो दिया कुमारी हैं, बीजेपी की नेता भी हैं और उन्होंने किस तरह से ताजमहल की जो जमीन है उस पर दावा किया और कहा कि ये राजघराने की जमीन थी। तो ताजमहल की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ताजमहल पर भी सुनवाई शुरू हो गई है। 22 कमरों को खोलने की बात जो हो रही थी उस पर सुनवाई शुरू हो गई है। इसी के साथ साथ ये तहखाने की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और तहखाने की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं क्योंकि इन्हें खोलने की मांग की जा रही है। अब जरा सुनवा देते हैं आपको जो हमारे पास जो बयान आ रहे हैं वकीलों के, वो सुनवाते हैं आप। वहाँ पे संपूर्ण जो भग्नावशेष है मंदिर का है, वहाँ पे सारे साक्ष्य मंदिर के, श्रृंगार गौरी के, पंचमुखी हनुमान, गणेश जी, गंगा जी, सारी देवी देवताओं के वहाँ पे विग्रह हैं और वहाँ पे जो वास्तु विधान है उत्तर भारतीय मंदिर के नागर शैली का, उसके ध्वंसावशेष पड़े हुए हैं। वो सब चिल्ला के स्वतः बयान कर रहे हैं कि मैं मंदिर था। इस नाते हमारा दावा हमें आश्वस्त करता है कि विजय श्री अवश्य हमें प्राप्त होगी। आज फैसला नहीं, आज एक आदेश आएगा और वो आदेश ये होगा कि वो आया बैरिकेटर जो लगा हुआ है मस्जिद की सुरक्षा के लिए, उसके अंदर वो प्रवेश करेंगे अथवा नहीं करेंगे, उसका कोई केस उनका बनता है कि नहीं बनता है उस पर है। भी है मस्जिद है, आपने मस्जिद का कोई मुकदमा ही नहीं किया है, तो जब मस्जिद का मुकदमा नहीं है तो मस्जिद के बारे में आप क्यों जाएंगे वहाँ पे? आपका मुकदमा तो एक श्रृंगार गौरी के बारे में आपको वो बताना है कहाँ पर है, वहाँ नहीं आप जाओगे। मस्जिद के बारे में तो आपने कोई मुकदमा नहीं किया। तो संरक्षण की बात कैसे आ गई? अब ये उनकी मर्जी, उन्होंने क्या कहा, क्या लिखा, गलत चीज़ें लिखेंगे तो वो उसको जानेंगे, हम क्या कह सकते हैं, उस पर कोई हम कुछ नहीं कहें। तो आपने दोनों तरफ के वकीलों की बात सुनी है। दोनों वकीलों ने, दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें कोर्ट में रख दी हैं। लेकिन असादी साहब, आप बार बार ये कहते हैं कि भाई कोर्ट का सम्मान होगा। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रही हूं कि वहां पर अगर न्यायालय खुद जाए, यानी जज साहब खुद जाते हैं, तो आप उन्हें भी मस्जिद में घुसने नहीं देंगे? देखिए, बड़े अच्छी बात कही आपने, दोनों पक्षों का यह क्लियरिफिकेशन कराया। हाँ। जो मस्जिद के वकील हैं, हाँ। उनका साफ कहना है कि श्रृंगार गौरी के मंदिर का मसला है, मस्जिद का नहीं है। बिल्कुल सही। जब वो पक्षकार है, बिल्कुल वहाँ पक्षकार है, वो मामला रख रहा है मस्जिद की तरफ से। सही बात। उधर से जो है अभी पता नहीं लग रहा कौन सा वकील है उनका, आप जो मस्जिद बिल्कुल सही कह रहे हैं आप असादी साहब। वो कह रहे ठीक हैं है। श्रृंगार गौरी का मसला है और मैं पहले दिन से इस डिबेट में तो असादी साहब यही नहीं, तो हम भी शुरू से यही कह रहे हैं कि पूजा के अधिकार का मसला है, पूजा के अधिकार का मसला है। लेकिन उस पूजा के अधिकार के लिए तो सर्वे कहा, उस सर्वे को आप होने नहीं दे रहे। हिमानी के पास जा रही हूँ, सीधे जुड़ी हुई है हमारे साथ काशी से। नहीं, मैं इसलिए बोल रही हूँ हिमानी, आप मुझे सुन पा रही हैं? एक सेकंड हिमानी, बड़ी बात यह है, और हम पहले दिन से रिपब्लिक भारत ये बात बता रहा है कि ये श्रृंगार गौरी की पूजा के अधिकार का मामला है। इसमें किसी ने मस्जिद पर जमीन को क्लेम नहीं किया है, लेकिन इस मामले को इस तरह से सर्वे भी नहीं होने दिया। उसके चक्कर में सर्वे हुआ है श्रृंगार गौरी मंदिर का। अरे भाई, वो पक्ष कह रहा है कि नहीं होने दिया। बिल्कुल, क्योंकि मुस्लिम पक्ष की ओर से दरअसल सुचरिता ये दलील दी गई, ये बात कही गई कि ज्ञानवापी और साथ ही साथ श्रृंगार गौरी की अगर बात करें तो वो दोनों अलग अलग है। तो ऐसे में भीतर जाने की आवश्यकता नहीं है, उसकी वीडियोग्राफी की आवश्यकता नहीं है। ये मुस्लिम पक्ष की ओर से लगातार बार बार कहा जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जिला प्रशासन पर यह आरोप भी लगाया गया
कि मुस्लिम पक्ष जो प्रतिवादी पक्ष है उसके कुल 5 वकील हैं और जो सर्वे जब उस वक्त हो रहा था तो उसकी ओर से सिर्फ 2 ही वकीलों को भीतर जाने की अनुमति थी, जबकि जो वादी पक्ष है यानी कि जो हिंदू पक्ष है उनकी ओर से 12 जो वकील हैं वो 12 के 12 वकील उस वक्त सर्वे के दौरान भीतर मौजूद थे। ये लगातार वादी और प्रतिवादी जो पक्ष है उनकी ओर से लगातार दलील की जा रही है और यही कारण है सुचरिता कि कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा का जो दरअसल मामला है पक्षपात का वो दरअसल उठा था और प्रतिवादी जो पक्ष है यानी कि मुस्लिम पक्ष जो है उसकी ओर से ये कहा गया था दरअसल अजय मिश्रा जो है वो एक कोर्ट कमिश्नर ना होकर बल्कि एक पार्टी बनकर वो ज्यादा यहाँ नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि उन पर पक्षपात का ये आरोप लगा था और उसको लेकर भी आज ये दरअसल फैसला आएगा। ये कि तहखाना जो जिसके लिए लगातार मनाही की जा रही है कि वीडियोग्राफी की आवश्यकता नहीं है, सवाल यहाँ पर ये भी उठ रहे हैं सुचरिता कि अगर कुछ भी नहीं है तो एक बार दूध का दूध और पानी का पानी होने दिया जाए। जिस तरह से मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, मस्जिद के अलावा कुछ नहीं है, तो फिर आखिर क्यों नहीं वो सर्वे होने दिया जा रहा है। तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं मानी, क्योंकि यहाँ पर जो इतिहासकार हैं या फिर जो पक्षकार हैं उन्होंने ये तस्वीरें दिखाई कि कहा कि मंदिर के दीवारों पर ही मस्जिद के गुंबद बनाए गए। एक मिनट आसादी जी, मैं आ रही हूँ, पहले अनुपमा के पास चले जाते हैं क्योंकि बहुत कम समय बचा, आधा घंटा बचा है। अनुपमा वहां अदालत में मौजूद है, अदालत परिसर में मौजूद है। अनुपमा लगातार वकीलों से बात कर रही है, अब सब इंतजार कर रहे हैं, क्या उम्मीद है दोनों तरफ के वकीलों को? बिल्कुल सुचारिता, देखिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। हम बार बार ये कह रहे हैं क्योंकि आपसे कुछ ही देर बाद, हालांकि हो सकता है कि ठीक 12 बजे फैसला ना आए, 1 घंटा लेट हो जाए या आधा घंटा लेट हो जाए, लेकिन आज जो है फैसला आना ही आना है। अगले 1 घंटे में मुझे लगता है कि शायद फैसला आ जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से हम हिंदू पक्ष के वकील से लगातार बात कर रहे थे, शिवम गौड़ को भी आपने सुना, मदन मोहन को भी आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि देखिए उम्मीद हमें कोर्ट से सिर्फ इतनी बात को लेकर है कि इंसाफ जो है वो हर किसी को मिलना चाहिए। फैसला ऐसा होना चाहिए जिससे मस्जिद समिति भी जो है नाराज ना हो, जिससे मंदिर समिति भी जो है नाराज ना हो। लेकिन हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि जो साक्ष्य अंदर मौजूद है वो साक्ष्य जो है ज्ञानवापी के अंदर अगर मौजूद है तो वो जो है जनता के सामने आने चाहिए, वो साक्ष्य जो है वो कोर्ट के सामने आना चाहिए। लेकिन देखिए सुचारिता, आपको वो एक शब्द याद होगा जो जज की तरफ से कहा गया, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए अगर जरूरत पड़ी तो मैं भी खुद जाऊंगा सर्वे कराने के लिए। अब लोगों के मन में संशय इस बात के लिए बरकरार है कि क्या अगर फैसला, क्योंकि अगर मस्जिद समिति, अगर मान लीजिए नया कमिश्नरेट जो है वो नियुक्त कर दिया जाता है और मस्जिद समिति जो है उससे भी इत्तेफाक नहीं रखती, अगर वो उससे भी खुश नहीं होती, तो क्या इतिहास में ऐसा होगा पहली बार कि कोई सर्वे कराने के लिए कोई जज जो है वो जाएंगे? क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर ये बात कही थी। तो इंतजार जो है बहुत सारी चीजों के लिए करना होगा। दूसरा जो फैसला आना है सर्वे को लेकर, तारीख को लेकर, सर्वे किस तरीके से कराया जाएगा, कैसे प्रॉपर होगा, प्रशासन को क्या दिशा निर्देश दिए जाएंगे, बैरिकेटिंग कैसे क्रॉस करनी है, तहखाने की जो चाबी एक डीएम के पास है, एक मस्जिद समिति के पास है, उस तहखाने के अंदर कैसे जाया जाएगा। तो ये तमाम सवाल है जिसका इंतजार जो है आज कोर्ट की तरफ से दिया जाएगा, उनका जवाब दिया जाएगा और सर्वे की तारीख को लेकर सबसे बड़ा फैसला होगा। क्योंकि देखिए 2 दिन का पहले समय दिया गया था, लेकिन 2 दिन में सर्वे पूरा हो नहीं पाया, एक ही दिन में हुआ और वो भी एक दिन में सिर्फ 5% पूरा हुआ। तो क्या ये पॉसिबल था कि अगले दिन जो है वो 95% पूरा हो पाए? और अगर अगले दिन नहीं हो पाए तो क्या इस बार जो है सर्वे की तारीख के साथ साथ जो दिन है वो भी बढ़ाए जाएंगे? क्या इस बार जो है 3 से 4 दिन दिए जाएंगे या हफ्ता दिया जाएगा? क्योंकि ये बात सच है कि देखिए अगर ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर अगर सर्वे की बात देखी जाए तो वो पूरा एरिया जो है उसके अंदर श्रृंगार गौरी की अगर हम बात करें, तहखाने की बात करें, बैरिकेटिंग के अंदर जाने की बात करें या दीवारों की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी की बात करें तो इसमें समय लगेगा। हम एक बार हिमानी के पास जा रहे हैं। अनुपमा वहां पर कोर्ट परिसर में मौजूद है क्योंकि फैसला बस चंद मिनटों में आना है। अनुपमा उस पर नजर बनाए हुए हैं और हिमानी जैसा आप दिखा भी रही है, जरा तस्वीरें भी पीछे दिखा दीजिए, लोग भी जरा समझे जो बनारस नहीं गए हैं कि कैसे मंदिर की दीवार और वहां मस्जिद ज्ञानवापी मस्जिद आमने सामने है, वो भी जरा हमारे दर्शकों को दिखाइए। बिल्कुल सुचरिता, पहले तो हम वो मुख्य द्वार यहाँ पर दिखाते हैं जिसका लगातार बार हम जिक्र कर रहे हैं और साथ ही साथ वो मस्जिद और वो मंदिर भी हम यहाँ पर दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर ठीक आगे जो यहाँ पर मस्जिद दिखाई जा रही है और दिखाई दे रही है और उसके ठीक पीछे वो मंदिर है, वो श्रृंगार गौरी का मंदिर है जिसके लिए लगातार बार ये कहा जा रहा है। वो जो 5 महिलाएं हैं जिनकी ओर से ये याचिका लगाई गई है कि साल में 365 दिन, ये देखिए ये तस्वीरें मेरे विजय सतीश इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कि साल में सिर्फ एक बार नहीं
नहीं बल्कि 365 दिन उनको यहाँ श्रृंगार गौरी में मंदिर में दरअसल पूजा का अधिकार चाहिए। और इसी को लेकर देखिए ये याचिका जो है वो 5 महिलाएं पहुंची थी इस याचिका को लेकर। और साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि किस तरह से वो कमल के जो फूल हैं, शिलाखंड है, शिवलिंग, वो लड़ियां, तमाम चीजें जो ये बता रही है कि यहाँ पर मंदिर था। और इन्हीं तमाम बातों को लेकर वो जो चीजें हैं वो रखी गई है। ये सबूत है जिस आधार पर ये कहा जा रहा है कि ये मंदिर था। और तहखाना जिसकी बात लगातार हो रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि शिवलिंग दरअसल वहां पर मौजूद है, उसी को लेकर, उसी के सर्वे को लेकर, वीडियोग्राफी को लेकर दरअसल जो प्रतिवादी पक्ष है यानी कि मुस्लिम पक्ष है वो लगातार यहाँ पर विरोध कर रहा है। कुछ लोगों से मैं यहाँ पर बात करने की कोशिश करती हूँ, अगर लोग यहाँ पर बात करते हैं कि वो किस तरह से देख रहे हैं फैसला आने वाला है उसको लेकर। मेरे को आइडिया नहीं। अच्छा चलिए, इनको को लेकर कोई आइडिया नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए दर्शन के लिए दरअसल सुचरिता हुए हैं। ये वो मुख्य द्वार है और साथ ही साथ ये देखिए यहाँ से जितना हमें परमिशन है हम उतना यहाँ पर दिखा पाएंगे। लेकिन आप ये देखिए कि लोग यहाँ पर आ रहे हैं शांति से, यहाँ पर अपना दर्शन करके उसके बाद यहाँ से चले जा रहे हैं। लेकिन लोगों को यहाँ पर रुकने नहीं दिया जा रहा है। लोगों को यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाइए। लेकिन साथ ही साथ वो मस्जिद और वो मंदिर की वो जो दीवार जो आप कह रही थी, वो देखिए ये मंदिर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके ठीक पीछे मैं दिखाती हूँ अपने विजय सतीश से मैं कहूंगी कि वो मस्जिद भी दिखाए, वो मस्जिद भी दिखाएं, ज्ञानवापी ये मस्जिद जिसे लेकर अब से थोड़ी देर बाद वो फैसला यहाँ पर आने वाला है। इसके ठीक पीछे देखिए ये मस्जिद आपको यहाँ पर नजर आ रही है और इसके ठीक पीछे ही वो श्रृंगार गौरी का मंदिर है दरअसल, जिसे लेकर वो याचिका दायर की गई है। लेकिन बार बार देखिए हम यहाँ पर ये कह रहे हैं सुचरिता कि अभी एक कोर्ट का ऑर्डर आया भी नहीं है, उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी हो रही है। ये वो तमाम चीजें हैं, ये वो तमाम पॉइंट्स हैं जो ये दिखा रहे हैं कि भाई ऐसा क्या है जिसे छिपाने की कोशिश हो रही है। लगातार हिंदू पक्ष जो है वो ये कह रहे हैं, जो 9 मई को अपनी जो दलील है उसमें भी ये तमाम बातें कही गई थी कि अगर ऐसा कुछ भी नहीं है या वो बिल्कुल हिमानी आप इस वक्त काशी विश्वनाथ में मौजूद हैं, आप ज्ञानवापी पर मौजूद हैं, वहां आगरा में, क्योंकि आगरा में ताजमहल के कमरे खुलवाने को लेकर भी सुनवाई शुरू हो गई है। वैभव आगरा में मौजूद है, शिखा कुतुब मीनार पर मौजूद है। वैभव के पास जा रही हूं। वैभव, आपके पास कुछ लोग हैं वहां मौजूद, क्या कह रहे हैं वो? बिल्कुल, आज का दिन बहुत ज्यादा अहम हो जाता है क्योंकि वो 22 कमरे जिनमें कहा यह जा रहा है हिंदू संगठनों की तरफ से कि कई राज ऐसे छुपे हैं जो ये साबित कर देंगे कि ये ताजमहल नहीं तेजो महालया है। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, मैं चाहूंगा आप बताएं क्या वो राज है उन 22 कमरों में जिनको लेकर आज हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हो रही है। 22 कमरे में वही है जैसे राम मंदिर के शेष मिले थे, भगवान राम का मंदिर है वहाँ पे, इसी तरह से जो 22 कमरे हैं वहाँ पे शिव शंकर भोलेनाथ के वहाँ में अवशेष मिलेंगे, जिसमें जांच का विषय और जो आज कोर्ट में याचिका है, कोर्ट से भी हमारा निवेदन है कि इस पर जांच होनी चाहिए और जो इसमें अंदर है वो पूरे देश के सामने आना चाहिए, हिंदुओं के सामने आना चाहिए। जो याचिका डाली है वो 22 कमरे में डाली है, जो 22 कमरे शाहजहां ने उसको तोड़वा के मंदिर को उस पर तेजो महल की जगह ताजमहल खड़ा कर दिया। तो हमारी मांग यही है, हिंदूवादी नेताओं की मांग यही है कि जनता के सामने। अगला सवाल मैं आपसे करूंगा, लेकिन अपने विजय से मैं कहूंगा आप ताजमहल की तस्वीर पीछे दिखाते रहें। सवाल यही है, आज कोर्ट से कितनी उम्मीदें हैं आप लोगों को? कोर्ट से तो बहुत उम्मीद है और कोर्ट जो भी कुछ निर्णय लेगा वो हमारे फेवर में ही आएगा और जो भी कुछ है बिल्कुल सत्य सामने आनी चाहिए। कोर्ट से बिल्कुल बराबर उम्मीद है हमारी, कोर्ट तुरंत तत्काल जांच के आदेश दे, ताले खुलवाने के तत्काल आदेश दे। क्या राज है उन 22 कमरों में? 22 कमरों में मंदिर में देवी देवताओं की मूर्ति लगी हुई है, जैसे हमारे शिव शंकर हैं, पार्वती है, उसके अंदर पूरा मंदिरों का वो है ब्रह्मांड, और वो जब तक खुलेगा नहीं जब तक मालूम नहीं पड़ेगा। हम तो तत्काल ये मांग करते हैं कि तत्काल ताले खुलवाए जाएं। आप लोगों की तरफ से लगातार प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं, मांग ये थी कि इन 22 कमरों को खोला जाए ताकि ये पता चले कि आखिर सच क्या है, क्या हो सकता है इन 22 कमरों में और कितनी उम्मीदें आज कोर्ट से आप लोगों को। देखिए, कोर्ट के दरवाजे पर जब हम लोगों ने दस्तक दी तो हम लोगों ने मिठाई भी यहाँ पर बांटी थी। परसों हिंदू महासभा ने मिठाई भी बांटी और साथ में हम लोगों ने ये भी मांग करी कि इसको जो 22 दरवाजे है उसके अंदर कहीं ना कलाकृति हैं, मूर्तियां हैं और कई तरीके से यहाँ पर हिंदुत्व देवी देवताओं कलश उन सबको दफना कर, जिस तरीके से आप तो रानी ने भी साबित कर दिया है, जयपुर की रानी है दिया सिंह ने भी कह दिया कि ये जगह हमारी है। निश्चित तौर पर जब हम कोर्ट में कागज पेश करेंगे तो कोर्ट का फैसला हम लोगों के मतलब हमारे समर्थन में ही आएगा और हम लोगों ने ये भी तय किया है कि लगातार इसको हम प्रदर्शन करते रहेंगे। हमारी ये मांग थी हिंदू सनातन धर्म की और ये मांग लगातार हमारी जारी रहेगी जब तक
जी। तो अब तो सांसद जी ने कागज पेश करने की भी बात कह दी। अगर कागज पेश होते हैं तो फिर तो बड़ी मुश्किलें हो जाएंगी। दिया कुमारी की भी बात हम सुना रहे थे वैभव, क्योंकि दिया कुमारी जो कि कह रही है कि राजघराने की ये जमीन है, मैं राजघराने की जमीन है, मैं दिल्ली जाऊं, कुतुब मीनार पर शिखा मौजूद है। उससे पहले जरा अपने दर्शकों को बता देते हैं कि बस कुछ मिनट बचे हैं, 21 मिनट का समय बचा है और 21 मिनट बाद फैसला आना है ज्ञानवापी पर। आपको बता दें 21 मिनट बाद ज्ञानवापी पर फैसला आना है, क्योंकि 20 मिनट अब हो गया, 20 मिनट के बाद ज्ञानवापी पर फैसला आना है। ये सर्वे होगा कि नहीं, क्या खुद न्यायालय ये तय करेंगे कि वो वहां जाएं, और क्या खुद न्यायाधीश जाएंगे वहां पर और इस पूरे मामले में सर्वे को आगे बढ़ाएंगे, इस पर फैसला आ जाना है। सर्वे कब होगा, सर्वे कितने दिन होगा, क्या एक मिश्रा जो कोर्ट कमिश्नर है उन्हें बदला जाएगा क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने उन पर ऐतराज जताया है, या फिर वही उस सर्वे को आगे बढ़ाएंगे। 20 मिनट का समय बचा है और 20 मिनट बाद ज्ञानवापी पर यह अहम फैसला आएगा। फिर जो दोनों तरफ से कहा जा रहा है, मुस्लिम पक्ष कह रहा है हमने कोई बाधा नहीं डाली है, हिमानी के पास जा रहा है, हिमानी मुस्लिम पक्ष कह रहा है हमने कोई बाधा नहीं डाली, हिंदू पक्ष कह रहा है सर्वे होने नहीं दिया। दूध का दूध पानी का पानी कैसे होगा? बिल्कुल बिल्कुल मुस्लिम पक्ष की ओर से ये कहा जा रहा है, लेकिन देखिए 7 तारीख का वो दिन, देखिए 6 मई से इस सर्वे की शुरुआत हुई थी सुचरिता, और सबने देखा था कि 7 मई को किस तरह से जब सर्वे की टीम यहाँ पर आई थी तो उस वक्त उसको सर्वे करने नहीं दिया गया था। किस तरह की यहाँ पर जो नारेबाजी है वो हो रही थी, उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा था। और लगातार ये भी कहा जा रहा था कि जो अजय मिश्रा हैं कोर्ट कमिश्नर, दरअसल जो है वो एक पार्टी बतौर जो एक्ट है वो कर रहे हैं। ना सिर्फ इतना बल्कि वो दलील जो मैं आपसे बता रही थी कि ये कहा गया था कि हमारे कुल 5 वकील हैं, जिसमें से भीतर जब जिस वक्त सर्वे हो रहा था उसमें सिर्फ 2 ही वकीलों को अंदर जाने की इजाजत थी, जबकि जो हिंदू पक्ष है, वादी पक्ष है, उसकी ओर से 12 वकीलों को अंदर जाने की इजाजत दी गई थी। तो दरअसल ये पक्षपात का भी जिक्र करते हुए जो मुस्लिम पक्ष की ओर से जब 10 मई को फिर दलील रखने की बात आई थी, और साथ ही साथ हिंदू पक्ष की ओर से जो 9 मई को दलील रखी गई थी, उसके बाद उसके विरोध में 10 मई को फिर से मुस्लिम पक्ष की ओर से दलील रखी गई थी। और बार बार मुस्लिम पक्ष की ओर से दरअसल ये कहा जा रहा है कि मस्जिद के अलावा भीतर कुछ भी नहीं है। बार बार उसकी ओर से ये कहा जा रहा है कि ज्ञानवापी और साथ ही साथ श्रृंगार गौरी का जो मंदिर है वो दोनों अलग अलग है। तो ऐसे में वीडियोग्राफी की क्या जरूरत है, जबकि हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि ये बेबुनियाद है तमाम बातें, तमाम आरोप जो हिंदू पक्ष पर दरअसल लगाए जा रहे हैं। और साथ ही साथ वो तमाम ऐसे सबूत, वो तमाम ऐसी बातें, नक्शा, तमाम ऐसी चीजें जो ये बता रही है उनके द्वारा जो कही गई कि दरअसल भीतर मंदिर था, चाहे वो कमल के पुष्प की बात कर ले, भीतर शिलाखंड की बात कर ले, या तमाम चीजें जो अंदर मिली थी उन चीजों को यहाँ पर बताते हुए कि दरअसल भीतर मंदिर था। तो देखिए दोनों पक्ष की अपनी अपनी दलील जो कि अच्छे से सुनी गई कोर्ट द्वारा, सिविल कोर्ट द्वारा। अब ये देखना होगा आप हिमानी वहाँ काशी विश्वनाथ पर मौजूद हैं, एक बार दिल्ली के कुतुब मीनार का रुख करेंगे। शिखा वहां से हमारे साथ जुड़ी हुई है और हमारे साथ स्टूडियो में गुरु माँ कंचन गिरी भी है, जो थोड़े दिन पहले कुतुब मीनार गई थी और वहां पर उन्होंने प्रदर्शन भी किया। शिखा जरा बताइए, वहां पर आपके साथ वीएचपी के कुछ कार्यकर्ता पहुंचे? बिल्कुल सुचरिता, देखिए वीएचपी की तरफ से ही ये बात कही गई थी कि यहाँ पर गणेश जी की उल्टी मूर्ति है और उसको सीधा किया जाना चाहिए, यानी कि हटाया जाना चाहिए। यहाँ पर वीएचपी के कुछ कार्यकर्ता मौजूद है और साथ ही साथ हमारे साथ जिला अध्यक्ष हैं और यहाँ प्रखंड महामंत्री भी, उनसे भी बात करेंगे। सर क्या कहेंगे? भारत माता की जय श्री राम। देखिए पूरा देश जानता है, हमारी पूरी संस्कृति जानती है, ये कुतुब मीनार नहीं है, ये विष्णु स्तंभ है, भगवान विष्णु जी का स्तंभ है। यहाँ ये देखिए मांग की जा रही है विष्णु स्तंभ के लिए, क्या कहेंगे? ये विष्णु स्तंभ है और हम यहाँ पे काफी टाइम से कर रहे हैं। आज हमें खुशी है कि 70 साल के बाद हमारी मनोकामना पूरी हो रही है। हम इसमें जाके पाठ पूजा किया करते थे, जहाँ पे चौधरी प्रेम सिंह थे कांग्रेस के, वो मेहता जी, तुलाधर जी और सारे जितने भी छतरपुर के, महरौली के सारे आके यहाँ गणेश की पूजा किया करते थे, गड्ढे में लगा रखी है। अब नहीं कर रहे। अच्छा आप क्या कहेंगे? हम ऐतिहासिक महरौली में रहने वाले ही हैं और बचपन में छोटे छोटे थे तो यही कैमरामैन एक बार दिखाया, यहाँ पर ये छोटा सा एक मोहरा होता था जहाँ से हम घुस कर अंदर कुतुब मीनार के अंदर जाया करते थे। जो फिलहाल अब बंद कर दिया गया है। यहाँ से अंदर जाकर हम
पहले यहाँ पर एक रास्ता था लेकिन अब बंद कर दिया गया है। और गणेश जी के अंदर पूजा की जाती है। सुबह 6 बजे पूजा होती थी, उसके बाद प्रसाद दिया जाता था। रोज सुबह यहाँ पे 7 बजे से लेके 9 बजे तक आरती होती थी। हमें बिजली का प्रसाद मिलता था, गरी का प्रसाद मिलता था। क्या सन 2000 से झूठ बोलते हो। देखिए बड़ी दिलचस्प बात है कि सादी साहब यहाँ स्टूडियो में बैठकर कह रहे हैं हमारी प्रॉपर्टी है। सर प्रॉपर्टी किसी की नहीं है, देश की प्रॉपर्टी है, देश की संपत्ति है, देश की संपत्ति है, उस पर विवाद नहीं होना चाहिए, ये मैं मानती हूँ। ये तस्वीरें देख लीजिए, धरोहर हमारा है सारा। एक मिनट ज्ञान वापी की तस्वीरें दिखा रहे हैं। वहां कुतुब मीनार पर सिक्का मौजूद है और इसी के साथ साथ वहां की भी वो तस्वीरें दिखा रही हैं, लेकिन जिसके सबूत वो लोग कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पर मंदिर था और उसके सबूत यहाँ पर दीवारों पर नजर आते हैं। ईमानी के पास जा रहे हैं वापस, क्योंकि बस फैसला थोड़ी देर में आना है ईमानी, और ये तय होगा आज के पूजा का अधिकार जिसकी याचिका डाली गई उसके लिए सर्वे आगे बढ़ाया जाएगा या फिर कोर्ट कुछ और फैसला लेगा। बिल्कुल बिल्कुल सभी को इसी चीज का इंतजार है सुचरिता। और 12 बजे का वो वक्त जब मुकर्रर किया गया है, 15 से 20 मिनट का वक्त और रह गया है जब ये माना जा रहा है कि फैसला आ जाएगा। हो सकता है कि थोड़ी सी देरी हो जाए, लेकिन ये फैसला जब आएगा तो सभी की निगाह इस पर टिकी हुई है। और साथ ही साथ जिसका मैं जिक्र यहाँ पर कर रही थी, जो तमाम चीजें मिली है जिसमें ये कहा जा रहा है कि दरअसल यहाँ पर मंदिर था, उन चीजों को भी वहां पर रखा जाएगा। देखना यह होगा कि कोर्ट उसको किस तरीके से देखता है। तो ये तमाम चीजें हैं। देखिए दलीलें रखी गई, बहस की गई, अच्छे से 1.5 घंटे की बहस मंगलवार को भी हमने देखी कि किस तरह से हुई। उधर कोर्ट कमिश्नर को जिन पर यह आरोप लगातार लग रहा है कि ये पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहे हैं, ना केवल इतना बल्कि एक पार्टी बनकर एक पार्टी की तरह वो नजर आ रहे हैं। ये दरअसल प्रतिवादी पक्ष की ओर से कहा गया था, तो उस पर भी ये फैसला आना है कि क्या वो भी रहेंगे यूं ही यथास्थिति इस पर भी इस फैसले पर भी बरकरार रहती है या फिर कुछ बदलाव होता है। कोर्ट कमिश्नर को भी बदल दिया जाता है और या फिर जिस तहखाने का बार बार जिक्र हो रहा है, क्योंकि देखिए सुचरिता मामला सिर्फ यहाँ का नहीं, इनर एरिया का नहीं, बल्कि आउटर एरिया का नहीं, माफ कीजिए, बल्कि इनर एरिया का है, क्योंकि वहां तक तो सर्वे टीम अभी तक पहुंची ही नहीं थी। असल में उसी तहखाने का दरअसल ये पूरा उसी को लेकर मामला है। उसी को लेकर आज कोर्ट की ओर से ये फैसला दिया जाना है कि वहां उसका सर्वे किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, जिसका मुस्लिम पक्ष की ओर से लगातार ये विरोध किया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि अगर ऐसा होता है तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। बार बार उस वर्शिप एक्ट का जो है हवाला 1991 एक्ट का हवाला दरअसल दिया जा रहा है, लेकिन उसी एक्ट की अगर हम बात करें, उसी एक्ट की अगर मैं बात करूं सुचरिता, तो वो सेक्शन 3 और 4, इसी एक्ट में सेक्शन 3 और 4 की अगर बात करूं तो वो ये कहती है कि 100 साल पहले की अगर कोई भी प्राचीन, चाहे आप ऐतिहासिक किसी इमारत की बात कर लीजिए, आप धार्मिक स्थल की बात कर लीजिए, तो उसे नहीं बदला जा सकता है। और अगर हम यहाँ पर कहें क्योंकि जो बार बार ये कहा जा रहा है वो दरअसल ज्ञान वापी पर लागू नहीं होता है, क्योंकि वो तो 100 साल पहले का है। तो फिर आप ये देखिए कि जो बार 1991 एक्ट, वो वर्शिप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का दरअसल जिक्र किया जा रहा है, इसीलिए ये बात भी यहाँ पर साफ तौर पर बार बार कही जा रही है। अयोध्या और ज्ञान वापी को लेकर भले ही तुलना की जा रही है, लेकिन अयोध्या और ज्ञान वापी की अगर हम बात करें तो दोनों एक दूसरे से अलग भी यहाँ पर है। देखिए अयोध्या पर लगातार जो प्रतिवादी पक्ष है उसकी ओर से ये कहा जा रहा है कि क्यों नहीं माना जा रहा है 1991 एक्ट जो है। और साथ ही साथ यहाँ पर तमाम वो दलील इधर वादी पक्ष की ओर से दी जा रही है कि आप सेक्शन 3, उसी का जो सेक्शन 3 और सेक्शन 4 है, आप उसे क्यों नहीं देख रहे हैं। ये मुख्य द्वार की तस्वीरें इस वक्त आप यहाँ पर देख रहे हैं, जहाँ पर अभी आप देखिए कि लोगों का आना जाना जारी है, लोगों का तांता लगा हुआ है और यहाँ पर लोग आ रहे हैं दर्शनों के लिए। हालांकि यहाँ पर कोई भी इस फैसले को लेकर कुछ भी नहीं कहना चाह रहा है। हमने कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश भी की, जानने की कोशिश भी की। अनुपमा कोर्ट परिसर में मौजूद है। अनुपमा एक बार फिर से जुड़ रही है हमारे साथ कि आज आखिर जी हिमानी तस्वीरें जरा दिखाइए वहां पर, क्योंकि हम आपके साथ साथ वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं हिमानी, जो इतिहासकारों ने और वहां पर पक्षकारों ने हमें दिखाई हैं। और ये तस्वीरें पक्षकार और वहां पर इतिहासकार लगातार दिखा रहे हैं और इसीलिए पूजा का अधिकार इन तस्वीरों के बाबत भी मांगा जा रहा है कि जो पूजा होती रही और सालों से होती रही, उसके लिए सिर्फ आज एक दिन मिलता है। क्यों हिमानी?
बिल्कुल बिल्कुल यही कहा जा रहा है कि उसके लिए एक दिन नहीं बल्कि पूरे के पूरे 365 दिन चाहिए। लगातार ये तस्वीरें मुख्यधार की इस वक्त हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। और जिस तरह से बार बार मैं आपको देखिए ये कह रही हूँ यहाँ पर कि 1991 एक्ट का हवाला जो है वो दरअसल यहाँ पर दिया जा रहा है। लेकिन ना सिर्फ इतना, हमने देखा सुचरिता कि किस तरह से सर्वे में अड़ंगा लगाया गया। अब यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि सुनवाई में भी अड़ंगा लगाने की लगातार यहाँ पर कोशिश हो रही है, क्योंकि फैसला आता नहीं है और कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट जाएगा। ये भी देखा जा रहा है कि क्या अयोध्या पार्ट 2 बनता नजर आ रहा है पूरा मामला, क्योंकि जिस तरह की बातें प्रतिवादी पक्ष की ओर से, मुस्लिम पक्ष की ओर से रखी जा रही है, उससे इन बातों को, इन तमाम चीजों को और हवा मिल रही है कि भाई ऐसा अंदर क्या है जिसे रोकने के लिए लगातार जो सर्वे टीम यहाँ पर आई उसका विरोध किया जा रहा है। कोर्ट का फैसला आया भी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट जाने की बातें हो रही है। ज्ञान वापी इस कानून के अंतर्गत कैसे आता है, वो तमाम बातें भी यहाँ पर हो रही है। कुछ लोग यहाँ पर मेरे साथ हैं। क्या आप आज जो फैसला आने वाला है उसे लेकर पता तो है ना आपको कि किस चीज का फैसला आने वाला है? क्या चल रहा है मामला? तो क्या उम्मीद कर रहे हैं आज आप? ठीक है। क्या उम्मीद कर रहे हैं आप आज के फैसले को? अब फैसला ठीक होगा। हाँ, ऐतिहासिक फैसला होने वाला है मैम, ऐतिहासिक फैसला होने वाला है। लेकिन जहां तक हम बात कर रहे हैं तो मुझे लग नहीं रहा है कि लोगों को ज्यादा कोई जानकारी है यहाँ पर, क्योंकि देखिए यहाँ रहने वाले लोग नहीं है, ज्यादातर बाहर से आए हैं, यहाँ पर टूरिस्ट हैं, यहाँ पर आए हैं दर्शन करने के लिए। लेकिन फैसले पर सभी की निगाह है कि आखिर क्या कुछ फैसला आज लिया जाता है। घड़ी की सुई जब 12 बजाएगी या थोड़ा ऊपर नीचे समय हो सकता है, लेकिन क्या वो फैसला होगा, इस पर सभी की निगाह टिकी हुई है। कोर्ट कमिश्नर हटाए जाते हैं, तहखाने में अंदर वीडियोग्राफी कराई जाती है, नहीं कराई जाती है, ये सबसे अहम यहाँ पर होगा। और अगर ऐसा होगा तो जा रही हूँ क्योंकि तकरीबन 11 मिनट 10 मिनट का समय बचा है और कोर्ट में ये फैसला आएगा। अनुपमा के पास एक बार सीधे रुक कर लेते हैं क्योंकि अनुपमा कोर्ट परिसर में मौजूद है। अनुपमा, वहां पर क्या हलचल, क्योंकि बस 10 मिनट बचे हैं कोर्ट के फैसले में। बिल्कुल सुचारिता, देखिए 10 मिनट बचे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि फैसला जो है वो थोड़ा सा डिले हो सकता है। बिल्कुल अनुपमा, जैसा आपने बताया 10 मिनट बचे हैं और इसीलिए हम अपने लगातार अपने दर्शकों को बता भी रहे हैं 10 मिनट बाद यहां पर ज्ञानवापी को लेकर फैसला आने वाला है। ज्ञानवापी पर सर्वे जारी रहेगा या नहीं, 10 मिनट बाद यह फैसला आएगा कि कोर्ट कमिश्नर बदले जाएंगे या नहीं। अनुपमा, सिर्फ 10 मिनट बाद फैसला, 9 मिनट बचे। थोड़ा पीछे हो गए, आगे पीछे हो गए। अनुपमा, सब आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल सुचारिता, आवाज मुझे आ रही है। देखिए थोड़ा सा समय बचा है, लेकिन मुझे लगता है कि फैसले में थोड़ा सा जो है वो देरी होगी, क्योंकि जिस हिसाब से अंदर जो है दोनों पक्षों के वकील तो पहुंच चुके हैं, लेकिन अब जब कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया जाएगा तो इंतजार इस बात का किया जाएगा कि देखिए कमिश्नरेट चेंज होता है या नहीं होता। पहला फैसला इस चीज को लेकर सुनाया जाएगा, क्योंकि जो रिपोर्ट उन्होंने पेश की, सिर्फ 6 तारीख को क्योंकि सर्वे हो पाया, तो पूरी रिपोर्ट जो है जाहिर सी बात है 95% का सर्वे जो है वो अभी बाकी है। तो ऐसे में इंतजार करना होगा, थोड़ा समय और इंतजार करना होगा। लेकिन आज देखिए सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई है। हलचल जो है, ये बात सच है कि कोर्ट के अंदर बढ़ चुकी है, लेकिन देखिए मीडिया को जो है अलाउ नहीं किया गया है अब, क्योंकि कोर्ट प्रीमाइसेस में भी मीडिया को अलाउ नहीं किया गया है। तो यहीं पर हमें इंतजार करने के लिए कहा गया है कि जब तक फैसला नहीं आता तब तक सभी मीडिया जो है वो यहीं पर मौजूद रहेंगे। लेकिन इन सब के बीच में आप समझिए कि देखिए आज अगर कोर्ट कमिश्नरेट चेंज हो जाते हैं तो ऐसे में जो है दोबारा से, क्योंकि पूरा सर्वे कराना पड़ेगा, जाहिर सी बात है कि जितना 5% का भी सर्वे हुआ है वो सर्वे भी दोबारा से किया जाएगा। लेकिन अगर ऐसे में कोर्ट कमिश्नरेट चेंज नहीं होते हैं तो यानी कि जो 6 तारीख का सर्वे होगा, क्या वो मान्य होगा या नहीं होगा, या फिर एक बार फिर से जो है स्टार्टिंग से पूरा सर्वे किया जाएगा। क्योंकि जो तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क लगातार वो साक्ष्य दिखा रहा है, वो सबूत दिखा रहा है, जिसमें साफ तौर पर ये पता चल रहा है कि वहां पर जिस तरीके से दावा जो मंदिर समिति की तरफ से किया जा रहा है कि वहां पर कभी मंदिर हुआ करता था, तो उसके साक्ष्य हम लगातार दिखा रहे हैं। चाहे देखिए आप दीवारों की बात करें, सुचारिता आपने खुद भी देखी है वो तस्वीरें कि आखिर जो पिलर्स मौजूद है उन पर किस तरीके से सूर्य चंद्रमा जो है मौजूद है। वो गेट आपको याद होगा जिसमें हालांकि अब वहां पर बैरिकेडिंग है तो वो गेट जो है बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन वो किस तरीके से खंडित गेट है, उस पे जो है कमल के फूल के निशान नजर आते हैं, स्वास्तिक नजर आता है, जैसा कि आम जो हिंदुओं के मंदिर होते हैं उसमें जब नजर आता है। तो वही वो फोटोज और वही वो तथ्य हैं जिनको लेकर देखिए हिंदू जो मंदिर समिति है वो जो कोर्ट के अंदर मौजूद है, उनसे जब हमने सवाल भी किया था, आपको याद होगा हिंदू पक्ष के वकील से, कि क्या आप वो भी जो तथ्य हैं, वो भी जो साक्ष्य हैं वो आप कोर्ट में पेश करेंगे। उनका साफ तौर पर कहना था कि बिल्कुल यही तो वो साक्ष्य है जिनके बल पर हम कह रहे हैं कि अंदर जो वहां पर जो है कभी मस्जिद हुआ ही नहीं करता था, वहां पर मंदिर होता था जिसे औरंगजेब ने
उन्होंने तुड़वा कर मस्जिद बनवा दिया और वहाँ पर अब जो है पूजा जो अजान है वो की जाती है। लेकिन जो महिलाएं ये बात कर रही हैं लगातार कि देखिए हमें साल में सिर्फ एक दिन का मौका मिलता है श्रृंगार गौरी का पूजा करने का, लेकिन क्यों जब हमारी क्योंकि कईयों की कुलदेवी भी जो है वो है, तो ऐसे में उनका कुलदेवी जो है वो मौजूद है, तो फिर हम क्यों नहीं जो है साल भर में जो है पूजा कर पाते हैं, क्योंकि हमारा अधिकार है, हम आज़ाद हिंदुस्तान में रहते हैं, हमें इस बात की आज़ादी है कि हम अपने धर्म को चूज कर सकते हैं। बिल्कुल भगवानों नहीं, लेकिन आपने देखा कि जब सर्वे टीम यहाँ पर आई थी तो किस तरह से हो हंगामा हुआ था, उससे सर्वे एक डर था, दूसरे पक्ष में एक डर था कि ऐसा न हो कि आगे बात बढ़े, कुछ चीजें तथ्य निकल करके आए। और ये मैसेज भी गया है जो उन लोगों ने विरोध किया है, विपक्ष ने जो विरोध किया है, इससे ये मैसेज भी गया कि इनमें एक डर है कि कुछ चीजें ऐसे निकल करके आएंगी जो भी ताजमहल को लेकर के भी ये कि नीचे वाला द्वार खोला जाए, उसको खोलने की चर्चाएं। पहले ज्ञानवापी की बात करते हैं, ताजमहल की बात में करेंगे, लेकिन उनकी ओर से कहा गया है कि ज्ञानवापी दरअसल और श्रृंगार गौरी जो है वो बिल्कुल ही अलग मामले, तो वीडियोग्राफी नहीं होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए, वीडियोग्राफी तो बिल्कुल होनी चाहिए, अंदर तक सारे तथ्य जन तक सामने आने चाहिए। जी, आप किस तरह से देख रहे हैं इस मसले को, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं आज क्या फैसला होगा? कोर्ट का फैसला हमारे बाबा काशी विश्वनाथ के पक्ष में आएगा, क्योंकि सबको ये पता है बाबा काशी विश्वनाथ का मंदिर ये इतिहास में ही लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो भी क्या कहता है, जो भी कोर्ट का फैसला है वो मान्य। चलिए, तो यहाँ पर सभी लोग ये कह रहे हैं कि जो भी कोर्ट का फैसला होगा वो दरअसल मान्य होगा, तो अब कोर्ट पर यह निर्भर करता है कि क्या कुछ फैसला। 5 मिनट का समय रह गया है हिमानी, 5 मिनट बाद ज्ञानवापी पर फैसला आने वाला है। 5 मिनट बाद ज्ञानवापी को में पूजा के अधिकार को लेकर ये सर्वे आगे बढ़ाया जाएगा। किस तरह बढ़ाया जाएगा, कोर्ट कमिश्नर रहेंगे या बदले जाएंगे, क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने उन पर ऐतराज जताया है। ठीक 5 मिनट बाद ये फैसला ज्ञानवापी पर आएगा और इसीलिए वहां पर काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर के मुख्य द्वार पर मौजूद है हिमानी नैथानी और वाराणसी कोर्ट में अनुपमा झा लगातार वहां से हमें तस्वीरें दिखा रही हैं और वैभव आगरा में मौजूद है, क्योंकि आगरा में ताजमहल के कमरे खोलने को लेकर सुनवाई मुलतवी हुई है दोपहर 2 बजे तक, तो उस पर भी सुनवाई आज होनी है, उसकी भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और दिल्ली से शिखा हमारे साथ है, क्योंकि कुतुब मीनार को लेकर भी दावा ठोका गया है। ऐसे में हर एक जगह से रिपब्लिक भारत इस वक्त सीधा लाइव जुड़ रहा है और एक एक कोर्ट की प्रोसीडिंग पर आपको जानकारी दे रहा है। अनुपमा, आपके पास आ रही हूं, बस कुछ मिनट बचे हैं 12 बजे, और जैसा आपने दिखाया साक्ष्य बहुत सारे हैं हिंदू पक्ष के पास, लेकिन सवाल वही कि पूजा का अधिकार सिर्फ साल में एक बार है। इससे आगे क्या मामला बढ़ेगा, यह मुस्लिम पक्ष को डर है कि आज पूजा का अधिकार, उसके बाद और दावे ठोके जाएंगे। बिल्कुल सुचारिता, देखिए सिर्फ मात्र 5 मिनट का वक्त बचा है, लेकिन जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ कि थोड़ा सा जो है डिले हो सकता है फैसला आने में, क्योंकि अंदर जो है दोनों पक्षों के वकील मौजूद है। हालांकि अब किसी भी तरीके की जिरह जो है नहीं की जाएगी, आज सिर्फ कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन अभी जो है जज जो है वो नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि जैसे ही जज पहुंचेंगे उसके बाद जो है, क्योंकि पहला जो है मामला ये है, तो ऐसे में उनकी तरफ से फैसला जो है पढ़ना शुरू किया जाएगा। फैसला पढ़ने में भी जाहिर सी बात है थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि यहाँ पर ये समझने की जरूरत है कि बहुत सारे क्लॉजेस होंगे, सिर्फ कमिश्नरेट चेंज करने को नहीं, सर्वे की तारीख कौन सी होगी, सर्वे किस तरीके से पूरा किया जाएगा, पहले का जो सर्वे था क्या वो मान्य होगा या नहीं होगा, दोबारा से जो है रीस्टार्ट सर्वे किया जाएगा, दोबारा से जो है उस परिसर की वीडियोग्राफी की जाएगी या नहीं की जाएगी, उन दीवारों की वीडियोग्राफी की जाएगी नहीं की जाएगी। इतना ही नहीं, क्या वीडियोग्राफर्स वही रहेंगे, क्योंकि आपको याद भी होगा कि उनको लेकर भी कई विवाद जो है शुरू हो चुके हैं। इतना ही नहीं, किस तरीके से जो है सर्वे पूरा किया जाएगा, प्रशासन किस तरीके से हेल्प करेगा, वो बैरिगेटिंग क्रॉस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और इस बार तहखाने में जाने की इजाजत होगी, तो इन सबको क्या कोर्ट के फैसले के अंदर जो है लिखित में दिया जाएगा, क्योंकि मस्जिद समिति बार बार यही कह रही थी कि आप जो है हमें लिख कर नहीं दे रहे हैं, जिस वजह से हम जो है नहीं मानेंगे कि आप जो है बैरिकेडिंग, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है मस्जिद परिसर, और ये बात समझने की जरूरत है, और यही बात जो है डीएम भी लगातार समझा रहे थे, उन्हें कमिश्नरेट भी समझा रहे थे कि देखिए मस्जिद परिसर का मतलब ही है, मस्जिद परिसर का मतलब ही है कि देखिए पूरा का पूरा जो है मस्जिद परिसर आता है, जिसके अंदर तहखाना भी आता है, जिसके अंदर बैरिकेडिंग भी आती है, जिसके अंदर श्रृंगार गौरी का मंदिर भी आता है, जिसमें वो दीवारें भी आती है जिनकी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की जानी है, तो वो सारी चीजें आती हैं। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि जो है मस्जिद समिति की तरफ से ये कहा जाए कि यहाँ पे देखिए आपने जो है इस बात का जिक्र नहीं किया था कि आप बैरिकेडिंग के अंदर जाएंगे, तो इन सभी बातों के बारे में जो है विस्तार से क्या इस बार फैसले में बातें लिखी जाएगी। बिल्कुल अनुपमा, 2 मिनट रह गए हैं इस फैसले को, 2 मिनट बाद, क्योंकि 12 बजे का समय है। अनुपमा कह रही है कि थोड़ी विलंब हो सकता है, थोड़ा देरी हो सकती है, लेकिन अनुपमा झा सीधे वाराणसी कोर्ट से एक एक तस्वीर दिखा रही है। हिमानी, आपके पास आ रही हूं, वहां काशी विश्वनाथ में थोड़ी देर में फैसला आना है, 2 मिनट बाद यह फैसला आना है। 12 बजे का समय दिया है वाराणसी कोर्ट ने। ज्ञानवापी में
कोर्ट कमिश्नर एके मिश्रा बदले जाएंगे या नहीं, क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने उन पर आपत्ति जताई है। क्या कोर्ट कमिश्नर चेंज होंगे? उनसे भी कल अनुपमा ने बात की थी और उन्होंने कहा कि अगर सर्वे पूरा हो गया तो पूरा सच सामने आ जाएगा। तो क्या एके मिश्रा ये जारी रहेंगे इस सर्वे को आगे बढ़ाने के लिए, या फिर कोई और व्यक्ति नियुक्त होगा और वहीं सर्वे आगे बढ़ाया जाएगा या नहीं? कोर्ट ने दोनों फैसले आज लेने हैं। इस पर फैसला अब बस 2 मिनट बचे हैं और यह फैसला कोर्ट सुनाएगा। अनुपमा वहां वाराणसी कोर्ट में मौजूद है और हिमानी सीधे काशी विश्वनाथ के मुख्य द्वार पर मौजूद है। वहां पर लोगों का आना जारी है। बहुत से भक्त आ रहे हैं हिमानी वहां पर, जिन्हें शायद इस अदालती फैसले के बारे में नहीं पता है, लेकिन यह जरूर पता है कि यहां पर मंदिर है और बगल में मस्जिद है। बिल्कुल आपने सही कहा कि भले ही अदालती फैसले के बारे में उतना ना जानकारी हो, उस तरह से वाकिफ ना हो, लेकिन ये बखूबी पता है कि देखिए यहाँ पर मंदिर है, मस्जिद है। कुछ लोगों को यहाँ पर ये कहते हुए भी सुना गया कि देखिए ये दरअसल आपसी भाईचारे और सौहार्द का प्रतीक है। लेकिन यही प्रतीक जो है वो हमें 7 तारीख को या 6 तारीख से जब ये सर्वे शुरू हुआ था सुचरिता, उस वक्त देखने को नहीं मिला, क्योंकि प्रतिवादी पक्ष से आप देखिए कि भीतर जाने ही नहीं दिया गया, रास्ता रोक लिया गया। आप ये देखिए कि नारेबाजी इस बीच लगातार की जाने लगी। फिर उसके बाद जिला प्रशासन पर सहयोग ना करने का आरोप लगाया गया। कोर्ट कमिश्नर जिस तरह से एके मिश्रा, अजय कुमार मिश्रा की आप बात कर रहे हैं, उन पर लगातार पक्षपातपूर्ण रवैया जो है वो अपनाने का आरोप लगाया गया। इसको लेकर भी आज आपने सही कहा कि फैसला आना है और साथ ही साथ वो तहखाना जिसके नीचे जो ये कहा जा रहा है कि शिवलिंग दरअसल वहां पर है, उसी की वीडियोग्राफी दरअसल करे जाने की मांग हो रही है। क्योंकि देखिए अभी तक तो जो सर्वे टीम ने पहले दिन यानी कि 6 तारीख को जो सर्वे किया था सुचरिता, वो तो सिर्फ आउटर एरिया का था। मतलब अभी सही मायने में तो आप ये देखिए कि जो एक्शन थी, जो कार्रवाई थी, वो तो शुरू भी नहीं हुई थी। शुरू जो एक्शन हम माने या जो कार्रवाई हम माने वो इनर एरिया को लेकर ही दरअसल है। पूरा मसला ही उसी इनर एरिया को लेकर है जिस तहखाने का बार बार हम जिक्र कर रहे हैं और जो कहा जा रहा है कि शिवलिंग वहीं पर मौजूद है। और उसी को लेकर दरअसल जो प्रतिवादी पक्ष है वो कह रहा है कि नहीं भाई, वहां पर सिर्फ और मैं अपने विजय सतीश से ये भी कहूंगी कि लगातार जो तस्वीरें हैं वो भी यहाँ पर दिखाते रहे कि देखिए तमाम लोग जो है उनका आना यहाँ पर जारी है। अदालती फैसले का भले ही उनको कोई इतना ये ना हो, जानकारी ना हो कि आखिर क्या कुछ आज रहने वाला है, लेकिन आप देखिए कि दर्शन के लिए यहाँ पर आ रखे हैं। सेल्फी भी यहाँ पर देखिए आप लेते हुए लोगों को यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ये देख रहे हैं। लेकिन कुछ ही मिनट अब बाकी रह गए सुचरिता, जब ये फैसला आएगा। और मैं बात कर रहे थे यहाँ पर इनर एरिया की और आउटर एरिया की। इनर एरिया तक तो वो सभी की निगाहें ये है कि आज फैसला आता क्या है। आप लगातार मौजूद हैं मंदिर के बाहर, वहां पर जो लोग हैं वो दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन सभी की एक इच्छा है कि वो हर दिन श्रृंगार गौरी की पूजा कर पाए। दरअसल ये हर किसी की एक वो इंतजार की घड़ी है जिस पर कोर्ट क्या फैसला देता है, इंतजार इस बात का है। लगातार अनुपमा हमारे साथ कोर्ट से मौजूद है। अनुपमा ये बताइए, पिछली हियरिंग में कोर्ट ने ये कहा था कि अगर जरूरत पड़ी, जज ने खुद ये कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो कोर्ट उस जगह पर जाएगा और वहां पर खुद कमीशन करवाएगा। इससे एक बहुत बड़ी उम्मीद जगी थी। जज वहां पर आ चुके हैं। इस वक्त किस तरह की हलचल वहां पे आप देख रही हैं? बिल्कुल श्वेता, देखिए जज जो है अभी तो नहीं पहुंचे हैं, लेकिन अब चंद मिनटों में जो है जज पहुंचने वाले हैं। और अब से कुछ ही देर बाद जो है जैसे ही जज पहुंचेंगे उसके बाद, क्योंकि पहला मामला है तो फैसला उनकी तरफ से पढ़ना जो है शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन जिस चीज़ का आप जिक्र कर रही थी कि जज ने कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो वो खुद जाएंगे, बिल्कुल ये बात सच है कि उनकी तरफ से कहा गया था कि अगर देखिए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं वो बार बार ये कह रहे थे कि देखिए हम कमिश्नरेट के साथ खुश नहीं है, वो जिस तरीके से पक्षपात कर रहे हैं हम नहीं मानेंगे। लेकिन ऐसे में अगर कमिश्नरेट चेंज भी कर दिया जाता है तो क्या मस्जिद कमेटी के लोग खुश होंगे? सबसे बड़ा सवाल तो भी है। अगर कमिश्नरेट चेंज भी कर दिया जाता है तो सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए दोनों पक्षों के वकील जो है वो वहां पर पहुंच चुके हैं। लेकिन ऐसे में, क्योंकि मैं आपको बार बार क्योंकि बता रही हूं कि अब जो कोर्ट प्रोमाइसेस है यानी कि कोर्ट का परिसर का जो एरिया है वहां पर भी मीडिया को अलाउ नहीं किया गया सुरक्षा को देखते हुए। और हालांकि कोर्ट के बाहर सुरक्षा काफी कड़ी कर दी गई, लेकिन मीडिया को सिर्फ और सिर्फ एक कमरे में रखा गया, क्योंकि जब पूरा ये फैसला पढ़ दिया जाएगा, जब फैसला खत्म हो जाएगा उसके बाद जो है यहीं पर आकर वकील जो है वो मीडिया से बातचीत भी करेंगे। तो ऐसे में ये समझने की जरूरत है जिसका जिक्र आप करी थी। और ये बात सच है कि अगर ऐसा होता है तो इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि देखिए कोई जज जो है वो खुद सर्वे कराने के लिए जाएंगे, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए जरूरत पड़ती है, क्योंकि जिस तरीके से विवाद है, जिस तरीके से आप लोग साफ तौर पर आपत्ति जाहिर कर रहे हैं, आप ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमें जो है बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है कि कमिश्नरेट किस तरीके से जो है कार्रवाई कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आपको याद भी होगा कि पहले दिन जब सर्वे हुआ था उस दिन जब हमने विष्णु जैन से बात की थी, उन्होंने बताया इस बात को कि जब देखिए अगर वो उत्तर दिशा में जा रहे थे तो उस पर जो है रोका टोका जा रहा था,
अगर वो श्रृंगार गौरी के जो वीडियोग्राफी की जा रही थी दीवारों की, उसको लेकर जो है लगातार आपत्ति जाहिर की जा रही थी। इतना ही नहीं, अगर क्योंकि जाहिर सी बात है जब वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की जाती है तो एक एक चीज़ की जाती है। दीवारों पर धूल थी, ज़मीन पर धूल थी, अगर उसे हटाकर वीडियोग्राफी की जा रही थी तो उस पर भी जो है मस्जिद समिति जो है वो लगातार आपत्ति जाहिर कर रही थी। अनुपमा, ये भी जानकारी मिल रही है कि कोर्ट के बाहर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। फैसला बस कुछ ही देर में आने वाला है और ये कहा जा रहा है कि कोर्ट के बाहर भी सुरक्षा जो अमूमन होती है उससे ज्यादा आज बढ़ा दी गई है, सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। श्वेता देखिए, पिछले 3 दिनों से हम ये देख रहे हैं, पिछले 3 दिनों से हम लगातार देख रहे हैं कि कोर्ट में जो अमूमन सुरक्षा होती है उससे कई ज़्यादा सुरक्षा जो है बढ़ा दी गई है। क्योंकि 6 और 7 को आपको याद होगा कि आखिर किस तरीके से काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर हमने देखा था अजान के लिए लोग पहुंचे। और इतना ही नहीं, जो स्थानीय लोगों ने बताया भी कि देखिए अजान के लिए हर सोमवार को लोग, माफ़ कीजिएगा, हर शुक्रवार को लोग पहुँचते तो हैं, लेकिन इस तरीके की भीड़ जो है वहाँ पर नहीं होती है जिस तरीके की वहाँ पर उस दिन थी। हमने खुद देखा था, सुचारिता खुद वहाँ पर मौजूद थी, कम से कम 1000 से 2000 लोग अचानक पहुँच गए थे। ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना जो है पुलिस के लिए वहां पर सिरदर्द बन चुका था, क्योंकि किस तरीके से वहां पर मैनेज किया जाए, क्योंकि अंदर सर्वे चल रहा है और सर्वे के दौरान जो है आप कैसे इतने लोगों को अंदर भेज सकते हैं। इतना ही नहीं, 7 तारीख को भी यही हुआ था, उस दिन भी जो है क्योंकि वहां पर जो है बड़ी संख्या में लोग अजान के लिए पहुंच गए, पुलिस प्रशासन ने मना किया, समझाया, लेकिन नहीं माने। उसके बाद उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको घर ही वापस जाना होगा। और जैसे ही वो लोग वहां से वापस जाने लग गए तो वहां पर जो है नारेबाजी शुरू हो गई। हालांकि उसके बाद पुलिस प्रशासन, क्योंकि वहां पर उस दिन जो है पूरे इलाके को छावनी में तब्दील किया गया था और यही वजह थी कि देखिए कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया था। आपको भी याद होगा कि आपने भी एक खबर पढ़ी थी कि 6 से 7 लोग जो है उनके ऊपर जो है पूरा मामला दर्ज किया गया है, कई लोगों को हिरासत में लिया गया, क्योंकि ये वो लोग हैं जो लगातार। अनुपमा, आपको थोड़ा रोक रही हूँ, फैसला अब किसी भी समय आएगा, किसी भी मिनट आएगा, लेकिन एक तस्वीर भी आपने वहां से भेजी आज सुबह, और उस तस्वीर के बारे में भी पहले मैं जरा हिमानी के पास चली जाती हूँ, उसके बाद जरा आप भी बताइएगा, क्योंकि वो जो तस्वीर है हिमानी, वो तहखाने की तस्वीर है और ये बार बार हिंदू पक्ष कह रहा है कि तहखाने भी खोले जाए। हालांकि आज का जजमेंट उस पर नहीं होगा, लेकिन ये तहखाने सीधे सीधे सबूत दिखाते हैं कि यहां पर एक मंदिर रहा, यहां पर खंडित मूर्तियां हैं, यहां पर शिवलिंग है, और इसीलिए इस तहखाने को बार बार खोले जाने की भी मांग अब उठने लगी है हिमानी।